प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के जरिए इन विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और देश भर के ऐसे बच्चे उत्सुक हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री उनके मन के जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसका निदान वो खुलकर अपने पेरेंट्स से नहीं जिक्र करते हैं, टीचर से जिक्र नहीं करते, लगता है कि उसका जो एड्रेस है वो प्रधानमंत्री उस दिन करेंगे। कितने उत्सुक हैं आप लोग? जी बहुत उत्सुक है और स्पेशली मुझे तो ये पूछना है कि जैसे कंपटीशन बहुत होता है तो कंपटीशन में प्रेशर भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास मतलब रहता है वो कि 95 96 आपसे उसको ज़्यादा आ रहा है, वो एक प्रेशर हो जाता है जो मुझे दूर करना है। स्ट्रेस है कोई एग्जाम का? नहीं, एग्ज़ाम इतना हमारे स्कूल में हो जाता है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो ऑलमोस्ट दूर हो जाता है। लाइक अभी भी हमारा प्री बोर्ड्स खत्म हुआ और अभी 30 से फिर शुरू होने वाला है। आपके मन में कोई सवाल जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी से इसका जवाब मिलना चाहिए? जी एक चीज़ तो है कि स्ट्रेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस। हाँ मैं मानती हूँ कि दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इसको टोटली क्लेरिफाई करना है तो फिर इसके लिए एक बार मुझे मिलना है। चलिए क्या है एक्चुअली एग्ज़ाम नाम सुनते ही हमारा मतलब माइंड एकदम अलग ही हो जाता है। घरों में माहौल भी बदला है एग्जाम के लेके, जो पहले रहता था कि मम्मी भी तनाव में है, पापा भी तनाव में, बच्चे भी तनाव में, अब नहीं है ना? अब थोड़ा कम हुआ है तनाव पर, क्योंकि 10th के बोर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है तो थोड़ा तो रहता ही है। थोड़ा रहता है। क्या कोई फियर है? फियर है लेकिन स्कूल बहुत सपोर्ट करते हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। साथ में प्रिंसिपल सर हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस सब अरेंज कराते हैं जिससे हम लोग का फियर भी कम हो जाता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। स्ट्रेस भी कम होता है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर कोई उत्सुकता है कि सुने? बहुत एक्साइटमेंट है और एक बार तो हम सुने थे परीक्षा पे चर्चा, बहुत अच्छा लगा था सुन के और बहुत सारा डाउट होता है मन में, वो भी क्लैरिफाई हो गया बाकी बच्चों के क्वेश्चन से। क्या है? सेम है कि मतलब परीक्षा पे चर्चा हम लोग बहुत बार सुने हैं और बहुत बार ट्राई भी किए हैं, तो उसके बाद से हम लोग का बहुत क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गया है और फियर बहुत कम हो गया। तो ये हमारे देश के जो हम कह सकते हैं नव निर्माता ये बच्चे बनने वाले हैं। जैसे हमारे प्री बोर्ड्स हुए तो लगभग जो अभी प्री बोर्ड्स हुए वो उतना अच्छा नहीं गया, लगभग ठीक ही था, गया एवरेज गया, तो उससे एक डिसअपॉइंटमेंट बैठ जाता है मन में कि अब क्या बोर्ड अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो एक है कि उससे ओवरकम कैसे करें। जी, तो वो कैसे कम करें, वो एक डर बच्चों के मन में निश्चित तौर पर एग्जाम का जो एक तरीके का कहते हैं नॉर्मल डेज में जो चीज़ें चलती है, स्कूल्स का बोर्ड और बोर्ड को लेकर एक, क्योंकि वो शुरू से ही एक परंपरा भी चली आ रही है कि अगर बोर्ड में अच्छे करेंगे तो आगे हमें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। ये दबाव इस तरह की चीज़ें तो होती ही है क्योंकि परसेंटेज वाइज ही आपको कॉलेज मिलते हैं, फिर आगे के स्कूल मिलते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन का भी मौका मिलता है और जिस तरह के स्ट्रीम आपको चाहिए होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक परसेंटेज में ही आपको मिल पाते हैं, तो वो परसेंटेज लाने का दबाव भी रहता है। प्री बोर्ड्स नहीं रहते जाते उतना ज़्यादा अच्छे, पहली बार दे रहे होते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है और फिर लेकिन इसकी एडवांटेज है कि कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छा हो, हम सीखेंगे इससे, ज़्यादा सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव स्किल्स बच्चों में, बच्चे अब बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो खुलकर बात करते हैं कि उनके जो प्रेशर्स हैं एग्जाम्स के, वो प्रेशर्स भी रिलीज हो सकें। क्या? जी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं मेरे पास, जैसे कि हमारे स्कूल डीवी पब्लिक स्कूल, हमारे स्कूल ने कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी ऐसे कराए एंड बहुत सारे ओलंपियाड्स भी कराए, जैसे कि हमारे स्कूल में नीट के भी बहुत सारे टेस्ट हुए एंड जेई के भी बहुत सारे टेस्ट हुए। बट कैसे बच्चों को और डेवलप किया जा सकता है, जो एक पूरा एक माहौल होता है एक बोर्ड एग्ज़ाम्स का, उसको पहले से कैसे एक बच्चे को रूबरू कराया जा सकता है, उसे कैसे हम दे सकते हैं। तो बच्चों में बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत उत्सुकता भी है, जिज्ञासा भी है और प्रधानमंत्री के जरिए चाहते हैं कि इनके मन में जो सवाल है उसका निदान हो। मुझे उनसे निजी सवाल है कि वो क्या करते हैं अपने जीवन में, वो अपने स्ट्रेस बूस्ट करने के, क्योंकि स्ट्रेस तो खैर सबके पास होता है। क्या आजकल टाइम मैनेजमेंट ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो अपना टाइम इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते क्योंकि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको अपना टाइम हर चीज़ में इक्वली डिवाइड करना होता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही जानना चाहूँगा कि वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट टिप्स के रूप में कैसे प्रेरित करेंगे। क्या है परीक्षा पे चर्चा को लेकर आपने कभी पहले सुना है? हाँ सर, बहुत बार सुना है और हर साल हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं तो उससे बहुत सहायता मिलती है। दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है तो माता पिता और हमारे गुरुजन पे भी हमें उम्मीद रहती है कि हम उनके उम्मीदों पे खरा उतरे, और मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से ये है कि उन उम्मीदों पे हम कैसे खरा उतरे, स्ट्रेस से कैसे डील करें, उम्मीदों पर खड़ा कैसे उतरे, तमाम तरह के सवाल हैं इन बच्चों के। मुझे लगता है कि वी शुड बिलीव ऑन आवरसेल्फ। जितना हमने पढ़ा है
उस पर हमें मीन्स बिलीव होना चाहिए और हमें अपना जितना भी हमने सीखा है उसे एग्ज़ाम में मीन्स करना चाहिए। तो बच्चों के मन में अपने सवाल हैं, उसके कुछ जवाब भी जो बच्चे के पास अपने अपने हैं कि उसको वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे देश के नव निर्माता हैं और ये नई पीढ़ी है जो आने वाले दिनों में भारत कहाँ होगा वो बुलंदियों पर पहुँचाने में इनकी भूमिका होगी। और फिलहाल अभी ये अपनी जो लाइफ की परीक्षा है उसको देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री इनके मन में जो कुछ सवाल है उसको एड्रेस करेंगे। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।